बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं जो इस वक्त दुनिया के अंदर हैं, जिनका बहुत ज़ोर है, बहुत शोर है, और उनके लिए मुख्तलिफ़ फिर अद्वियात मुख्तलिफ़ उसका तरीक़ा इलाज में इलाज किया जाता है। मैं आपको तमाम तर अमराज़, कोई ख़ास मर्ज़ नहीं है, हर मर्ज़ के लिए आपको एक खसूसी अमल बताने लगा हूँ। अगर आप इस खसूसी अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल व करम के साथ हर तरह का मर्ज़ जो है, चाहे उसको डॉक्टर इलाज के काबिल समझते हैं या उसको लाइलाज समझते हैं, हर तरह का मर्ज़ अल्लाह के फजल व करम के साथ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह व ताला। आप पूरे अमल को पूरे ध्यान के साथ सुने और इसको नोट कर लें और फिर इसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह व ताला मेरा अल्लाह फजल फरमा देगा, और जिस भी मर्ज़ के लिए आप इस अमल को करेंगे वो मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगा। शिफा देने वाला मेरा अल्लाह है, उसी के ख़जानों में शिफाएँ हैं, वही सबको शिफा देता है, और जो चाहे जब चाहे जिस वक़्त चाहे और जिस चीज़ से चाहे वो शिफा दे देता है। हम बसा औक़ात होता है किसी मर्ज़ का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर से करवाते हैं, बड़े बड़े हुकामा से करवाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए शिफा हमें किसी गली मोहल्ले में बैठे हुए कंपाउंडर से हम 2 गोलियां लेके खाते हैं, हमें उससे शिफा मिल जाती है। इसकी वजह क्या है, सबब क्या है, इसके ऊपर कभी गौर किया है आपने? इसका सबब ये है, इसकी वजह यह है कि हमारे लिए जो शिफा थी वो उस गोली में थी, और हमारे लिए जो शिफा का वक़्त मुकर्रर था वो अब आया है, तो हमें वो शिफा मिल गई। बुज़ुर्ग कहते हैं 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो शिफा मिल जाती है। एक वो वक़्त जिसमें हमारे लिए शिफा है, दूसरी वो चीज़ जिसमें हमारे लिए शिफा है, तीसरा वो बंदा कि जिसके सबब से हमारे लिए शिफा रखी गई है। तो ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हमें शिफा मिल जाती हैं। तो आज का ये जो अमल है ये बड़ा खसूसी अमल है। जो भी इसको देखने वाले हैं और जो चाहते हैं इस अमल को करना, उनके लिए इजाज़त का एक तरीका है, और तरीका ये है कि आपने 111 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ना है। पढ़कर उसका सवाब मुझे और मेरे माँ बाप को आपने हदिया कर देना है। कमेंट बॉक्स में आकर आपने लिखना है कि जी हमने दुरूद शरीफ हदिया कर दिया है। तो आपको इस अमल की इजाज़त है, आप इसको कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आप करना चाहें, किसी के लिए भी आप करना चाहें तो आप इस अमल को कर सकते हैं। चलिए, बड़े बड़े मर्ज़ में आपको बताता हूँ जिनके लिए आप करेंगे तो आपको शिफा मिल जाएगी। हर एक मर्ज़ के लिए, बुखार है, नहीं जा रहा, किसी तरीके से भी नहीं उतर रहा, चाहे वो टाइफाइड है, मलेरिया है, ये कोई भी है, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए आप इसको कर सकते हैं, दिमागी मरीज़ों के लिए आप इसको कर सकते हैं, जिस्मानी दर्दों के लिए आप इसको कर सकते हैं। यानी गर्ज़े के दुनिया का कोई भी मर्ज़ है जो आप समझते हैं कि ये मैंने मुख्तलिफ़ इलाज इसके करवा रखे हैं लेकिन मुझे इससे शिफा नहीं मिली और मैं ठीक नहीं हुआ, तो आप उसके लिए भी इसको कर सकते हैं। मेरा अल्लाह अपना फजल फरमाएगा और तमाम तर अमराज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और इससे शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह हुआ ताला। पूरी तफसील आपने ज़रूर सुननी है, कहीं से मिस नहीं करना, आगे नहीं करना, ताकि आप इसको सही तरह समझ सकें और फिर अमल कर सकें। फिर बाद में मत कहिएगा जी हमने अमल किया लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो बताया जा रहा है अगर आप उस पर अमल करेंगे, उस तरीके से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हुआ ताला यकीनी तौर के ऊपर शिफा हासिल होगी। सबसे पहले जब आपने सोचा कि मैंने ये अमल करना है, आपने जो मैंने इजाज़त का तरीका बताया आपने वो कर लिया है, अब आपने कुछ पैसे सदका करने हैं। मुझे नहीं देने, आपने सदका करने हैं। कहीं पर भी आप अपने करीबी मोहल्ले में किसी मदरसे में दे सकते हैं, किसी गरीब, यतीम, बेवा, किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। हैसियत 1 रुपये की है 1 रुपया दीजिए, 1 लाख की है 1 लाख दीजिए, जितनी आपकी हैसियत है उतना आप सदका कीजिए। पहला नंबर है जी आपने सदका करना है। उसके बाद 2 अमल हैं। ये टोटल जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये है 21 दिन का। 21 दिन आपने ये अमल करना है। पहले नंबर पे आपने सदका कर लिया। दूसरे नंबर के ऊपर रोज़ाना फजर की सुन्नतें पढ़कर आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। हर बार सूरतुल फातिहा को पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह की मीम को लाम से मिलाते हुए पढ़ना है और हर बार आपने यही करना है। 41 मरतबा आपने मुकम्मल सूरह फातिहा को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। पानी पास रख लेना है, किसी बोतल में रख लें, किसी गैलन में रख लें। आप उस पानी के ऊपर फूंक मार दें, दम कर दें। ये आपने कर लिया फजर की सुन्नतों के बाद और फ़र्ज़ों से पहले। अब आपने फ़र्ज़ अदा कर लिए, वही पानी जिसके ऊपर आपने दम किया है उसी पानी को आपने अपने पास रखना है और मंजिल की ले लेनी है आपने। छोटा सा आपको मंजिल मिल जाएगी किसी भी बुक डिपो से, कुतुब खाने से आप ले लें, नेट के ऊपर भी मौजूद है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मंजिल आपने लेनी है उसी पानी के ऊपर जिसके ऊपर आपने फ़र्ज़ों से पहले यानी सुन्नतें पढ़कर आपने सूरह फातिहा वाला अमल किया था। उसी पानी के ऊपर आपने 3 मरतबा मंजिल को मुकम्मल पढ़ना है और पढ़कर उसी पानी पर आपने दम कर देना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, दरमियान में 3 मरतबा आपने मंजिल को पढ़ना है। आपने दम कर देना है उसी पानी के ऊपर। अब वो जो पानी है, आप मरीज़ हैं या कोई भी मरीज़ है, वो पानी उस मरीज़ ने सुबह से लेकर शाम तक पीना है। उसके अलावा दूसरा पानी नहीं पीना, किसी तरह से भी नहीं पीना। वही पानी पीना है। अगर जिस्म में कहीं दर्द रहती है मरीज़ को तो उस पानी से आप कपड़ा थोड़ा सा भिगोएं और उस दर्द वाली जगह के ऊपर उसको रख दें, या वैसे थोड़ा सा पानी दर्द वाली जगह के ऊपर बार बार लगाते रहें, लेकिन उस पानी को नीचे नहीं गिराना। सुबह से शाम तक यही पानी इस्तेमाल करना है। अब शाम तक जितना पानी इस्तेमाल हो चुका उसमें मगरिब के बाद और पानी डालिए और 3 मरतबा फिर मंजिल को पढ़िए, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, और फिर उस पानी के ऊपर दम कर दीजिए। अब रात से यानी मगरिब को दम किया, मगरिब से सुबह तक जब भी मरीज़ पानी पिए, वो दवाई खाता है, वो कुछ भी करता है, पानी वही इस्तेमाल करना है उसने, वो पानी पी ले। सुबह तक वही पानी चलेगा। अब जितना पानी पी लिया, रात को ज़ाहिर इतना पानी इस्तेमाल नहीं होता, जितना पानी पीना था पी लिया, जो बच गया उसमें और पानी डालिए। फिर सूरह फातिहा वाला अमल फ़र्ज़ों से पहले सुन्नतों के बाद 41 मरतबा पढ़कर वो अमल कीजिए और फ़र्ज़ों के बाद 3 मरतबा मंजिल को पढ़ लीजिए। अच्छा, ये अमल मरीज़ खुद भी कर सकता है और घर का कोई फ़र्द भी कर सकता है। ये 21 दिन तक बिला नागा इसी तरीके से आप अमल करें। मर्द भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं। 21 दिन तक बिला नागा ये अमल कीजिए और फिर आप देखिए जो भी मरीज़ है, जिस तरह का भी मरीज़ है, आप खुद अल्लाह के फजलो करम से आकर यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे ज़रूर कि हमने ये अमल किया तो हमें इससे ये फ़ायदा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जिस्मानी अमराज के लिए नहीं है, रूहानी अमराज के लिए भी है। जिनको जादू हैं, जिन्नात हैं, तावीज़ात हैं, घर में खून के छींटे पड़ते हैं, घर में पत्थर गिरते हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं, यहाँ कोई डर जाता है, छोटा है, बड़ा है, जो भी किसी भी तरह का रूहानी मसला है अगर किसी के साथ, तो वो भी इस अमल को करें। यानी ये तमाम तर रूहानी अमराज के लिए भी सबसे बड़ा अमल है ये, और तमाम तर जिस्मानी अमराज के लिए भी सबसे बड़ा अमल है। आप इसको रूहानी अमराज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, आप इसको जिस्मानी अमराज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप दोनों की नीयत करके आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा अल्लाह ऐसा फजल फरमा देगा कि आपके रूहानी अमराज भी ख़त्म हो जाएंगे, जिस्मानी अमराज भी ख़त्म हो जाएंगे। 21 दिन के बाद जब आपने 21 दिन मुकम्मल बिला नागाही अमल कर लिया तो आप खुद कहेंगे कि हमारी दुनिया बदल गई है, हमारे हालात बदल गए हैं, हमारे जो मामलात थे वो बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं। रिज़्क़ की बंदिश के लिए आप करना चाहते हैं, कारोबार की बंदिश के लिए आप करना चाहते हैं, किसी भी मामले के लिए आप करना चाहते हैं, यार आप दुनिया के हर मामले के लिए इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह का ऐसा फजल होता है, ऐसा करम होता है, ऐसा रहम होता है इस अमल के साथ कि हर मामला ठीक हो जाता है, हर मसला हल हो जाता है। तो इस अमल को कीजिए। अच्छा जी, आपने 21 दिन ये अमल कर लिया। अब 21 दिन के बाद आप अपने 21 दिन का जायज़ा लेंगे। 21 दिन में मुझे क्या हासिल हुआ, कितना मुझे अफाका हुआ, कितना मुझे फ़र्क पड़ा, या जिस मरीज़ के लिए आप कर रहे थे उसको कितना फ़ायदा हुआ, उसको कितना अफाका हुआ। 21 दिन के बाद आपने अपने मरीज़ का या अपना जायज़ा लेना है। अगर आप समझते हैं कि मुझे अब मज़ीद अमल की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो 21 दिन के बाद आपने खाना पकाना है
اور اس کھانے کو آپ نے کھلا دینا ہے کسی مدرسے کے طلباء کو، اپنے محلے کے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ اور اس میں بھی میں وہی کہوں گا، کوئی بندش نہیں ہے، جتنی آپ کو توفیق ہے، یعنی آپ ایک گلاس چاول پکا سکتے ہیں، آپ 2 روٹیاں پکا سکتے ہیں، 1 روٹی پکا سکتے ہیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جو مسئلہ تھا جس کے لیے میں یہ عمل کر رہا تھا وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ کھانا پکا کر تقسیم کر دینا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے مزید ضرورت ہے، تو آپ مزید آگے 21 دن عمل کو، اور 21 دن آپ مزید اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ ایسا فضل فرمائے گا، تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اجازت کے لیے کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے گا اور پھر اس عمل کو سٹارٹ کیجئے گا، اور دوران عمل اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ دوبارہ بھی اسی ویڈیو کے نیچے آ کے بتا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام